वॉर जोन में एक्शन में रशियन सैनिक भी नजर आ रहे हैं और रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो को देखिए जहां यूक्रेनी आर्म्ड व्हीकल को टारगेट किया गया है। जापान सी में रूसी न्यूक्लियर बॉम्बर की उड़ान से मचे हड़कंप को लेकर खबर है, जहां जापानी पीएम के यूक्रेन दौरे के बीच ही जापान सी Tu-95MS पहुंच चुका है और रूस के रक्षा मंत्रालय ने इसका बाकायदा वीडियो जारी किया है। Tu-95MS का यह वीडियो जहां जापान सी में रूसी न्यूक्लियर बॉम्बर की 7 घंटे से ज्यादा उड़ान। एक और बड़ी खबर, जहां मॉस्को में जिनपिंग के करीब पहुंच चुका है अमेरिकी बॉम्बर। रूसी बॉर्डर से सिर्फ 60 किलोमीटर की दूरी पर ही अमेरिकी बॉम्बर को लेकर बड़ी खबर आई। जिनपिंग के दौरे के बीच रूसी बॉर्डर पर B-52 बॉम्बर और बाल्टिक में यूएस बॉम्बर से चीन से रूस तक क्या अब टेंशन बढ़ती जा रही है। अब जिनपिंग के मॉस्को दौरे के बीच रूस की यूएस से टेंशन को लेकर खबर है, क्योंकि बाल्टिक सागर के ऊपर ही 2 फ्रीडम ऐप से सीखकर आप चॉकलेट बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने चॉकलेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। यूएस बॉम्बर की पेट्रोलिंग हुई है और अमेरिकी बॉम्बर का रूसी Su-35 से सामना, जहां रूसी सुखोई 35 ने ही दोनों अमेरिकी बॉम्बर्स को खदेड़ दिया। अब बाल्टिक सी में यूएस बॉम्बर को लेकर चर्चा से पहले इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि जिनपिंग के मॉस्को दौरे के बीच जिस तरीके से ये खबर आ रही है, जिनपिंग के मॉस्को दौरे के बीच बाल्टिक सी में यूएस बॉम्बर B-52 नजर आया है और रूसी सीमा से ये सिर्फ 60 किलोमीटर की दूरी बताई जा रही है, जहां यूएस बॉम्बर की मौजूदगी से रूस में टेंशन बढ़ चुकी है। हालांकि यूएस बॉम्बर इंटरसेप्ट होते ही रूसी Su-35 ने इसे खदेड़ दिया। दावा यही किया जा रहा है कि यूएस बॉम्बर के खिलाफ Su-35 की कार्रवाई पर ही रूसी रक्षा मंत्रालय ये दावा कर रहा है और रूसी Su-35 ने अमेरिकी बॉम्बर को सीमा के उल्लंघन से रोकने के लिए ये उड़ान भरी थी और यूएस बॉम्बर के रूसी सीमा से जाने के बाद Su-35 अपने बेस पर लौटा। हालांकि मॉस्को अपनी सीमा का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं करेगा, ये बात एक बार फिर से रूस की तरफ से दोहराई गई है। 14 मार्च को ब्लैक सी में रूसी कार्रवाई के बाद अमेरिकी ड्रोन गिरा था, जिसके बाद यहां पर तनाव की स्थिति को देखते हुए आज जिस तरीके से ये बड़ी खबर आई है, चर्चा जरूरी है। हालांकि इससे पहले हम मनीष आपके पास आए। चतुर्वेदी सर, एक क्विक रिएक्शन में उस खबर पर आपसे जानना चाहूंगी जहां पश्चिम की तरफ से मिल रही मदद को लेकर भी बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े पैकेज का ऐलान किया जा रहा है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि रशिया इस बीच टाइम बाय करने में सक्सेसफुल रहा? बिल्कुल, देखिए एक नैरेटिव सेट किया गया था कि रशियन इकोनॉमी पहले फेल हो जाएगी, रशिया का इक्विपमेंट जो वो यूज कर रहे हैं वो सब आउटडेटेड है, उनका कोई इक्विपमेंट अच्छा नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक चीज जो अमेरिका और वेस्ट को रियलाइज करना चाहिए कि अगर वो कोशिश कर रहे हैं कि रशिया को डिफीट करने के लिए, वो किस कंट्री की बात कर रहे हैं जिसके पास करीब 1600 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, जिसके 11 टाइम जोन है कि अगर अंदर घुसने की कोशिश की, चाहे नेपोलियन से आज तक कोई भी पहुंच ही नहीं सका है। दूसरा, जो बाल्टिक में वो आने की कोशिश कर रहे हैं या साउथ में जो पहले कुछ दिन पहले उनका MQ-9 को गिराया था रशियंस ने, तो ये जो क्रीमिया के बारे में ये इंटेलिजेंस वगैरह दे रहे थे, अमेरिकन से दे रहे हैं, तो ये सिर्फ हथियार ही नहीं दे रहे, रशिया जो यूक्रेन को ये भी देने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि वॉर ऑफ एट्रिशन चलती रहे और रशियंस को वो कमजोर करते रहे। लेकिन रशिया की जो जिनपिंग के साथ जो पुतिन की मीटिंग हुई है वो बहुत रेलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली। अगर कहीं जो स्केलेटिंग लेडर पे ताइवान में कुछ बढ़ जाता है तो अमेरिका को बड़ा मुश्किल होने वाली है। तो स्पेकुलेशंस कई बार लगाए जा रहे हैं, आप कह रहे हैं अमेरिका को समझना चाहिए। कटोच सर, एक क्विक रिएक्शन आपका चाहूंगी। पाकिस्तान कुछ क्यों नहीं समझने को तैयार? पाकिस्तान ये क्या कर रहा है? खुद कंगाल पाकिस्तान अब मदद करेगा, हथियार भेजेगा, और वो भी वही जो उससे खरीदे गए थे। बिल्कुल सही कहा आपने सुरभि जी। ये जहां तक पाकिस्तान की बात है, T-80 टैंक्स दे रहा है, ये वैसे ही आउटडेटेड टैंक्स हैं। एग्जैक्टली। और लेकिन एक बात है कि अगर पाकिस्तान ये टैंक्स दे देता है तो उसकी अपनी काबिलियत इनको पूरा करने के लिए कम हो जाती है, ये उनकी खुद की डिफेंस कमजोरी हो जाएगी। राइट। तो मुझे लगता है उनको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, लेकिन हथियार वो देने को उसने दावा किया है, उसके लिए पैसे इसको अमेरिका से मिलेंगे। एग्जैक्टली। लेकिन रूस के साथ जो उसके रिश्ते हैं वो अभी बिगड़ने वाले हैं। तो ये जो कदम उठाया अब पाकिस्तान ने, ये मैं समझता हूं उनको उठाना नहीं चाहिए था, लेकिन अभी उन्होंने उठा दिया है तो भुगतना भी पाकिस्तान को ही पड़ेगा। सही कह रहे हैं सर आप। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप चॉकलेट बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने चॉकलेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।